ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे विजयदशमी अर्थात दशहरे की पावन कथा। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय। इस दिन बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह कथा केवल धर्म का ज्ञान नहीं देती बल्कि हृदय में भक्ति की ज्योत को भी जलाती है। आगे की कथा में हम भगवान शिव और माता पार्वती का एक अर्थपूर्ण संवाद भी सुनाएंगे। श्री राम के दिव्य दर्शन के लिए स्वयं शिव जी कितने ललायत और आतुर थे। प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब स्वयं देवों के देव महादेव भी उनके दर्शन करने की प्रबल इच्छा से व्याकुल हो उठे थे। भगवान शिव ने सोचा कि यह अवसर दुर्लभ है, क्योंकि साक्षात नारायण मानव रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं और पापियों का नाश करेंगे, जिससे यह पृथ्वी पापों से रहित हो जाएगी। शिवजी का हृदय राम भक्ति से पिघल गया और वे स्वयं भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए एक अद्भुत लीलामयी यात्रा पर निकल पड़े। कहते हैं कि इस दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया था। तभी से इस दिन विजय उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। विजया माता का एक ही नाम है, वह भी यही। यह पर्व श्री राम और भगवान कृष्ण के काल से लेकर आज तक अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। माता द्वारा महिषासुर के वध के बाद से ही असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व भी और महत्वपूर्ण हो गया है। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विनी मास की प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। दसवीं तिथि को उन्होंने रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की। इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव का रूप कहा गया है। इसी दिन पांडवों ने अज्ञातवास समाप्त कर शमी वृक्ष से अपने शस्त्र पुनः धारण किए थे। इसके बाद उन्होंने कौरव पर विजय प्राप्त करी। तभी से दशहरे पर शमी की पूजा का महत्व हुआ। माना जाता है कि कुबेर देव ने राजा रघु को शमी के पत्ते स्वर्ण मुद्रा में बदलते हुए वरदान दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला वृक्ष माना जाने लगा। विजयदशमी पर रावण के पुतले का दहन करने का उद्देश्य यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी विद्वान, शक्तिशाली या शिव भक्त क्यों न हो जाए, उसे अपनी बुराई का बदला लेना ही पड़ता है। श्री राम और एक बुढ़िया की अत्यंत बड़ी कथा है, जिस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया। वहीं पास एक वृद्धा रहती थी। बुढ़िया सूत काट रही थी। तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उनके घर पहुँचे तो बुढ़िया ने उनका आदर सत्कार किया। उसने उन्हें स्नान कराकर भोजन के लिए आमंत्रित किया। प्रभु ने कहा, माता, मेरा हंस बहुत भूखा है, पहले उसे मोती खिला दूं, बाद में मैं भोजन करूंगा। यह सुनिए कर बुढ़िया चिंतित हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राजा के पास पहुंचकर उधार में मोती मांग लिए और हंस को खिलाया।
प्रसन्न होकर भगवान श्री ने राम ने उनसे आंगन में मोती का पेड़ उगाया। जब पेड़ बड़ा हुआ तो बहुत सारे मोती लगने लगे। बुढ़िया को इसकी जानकारी नहीं थी। जब पड़ोसन ने उन्हें उठाकर ले जाती तब बुढ़िया प्रसन्न रहती। एक दिन उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत मोती उठा लिया और राजा के पास ले जाकर बताया कि यह पेड़ मेरे आंगन में है। राजा ने वह पेड़ अपने महल में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के महल में लगे पेड़ में मोती की जगह कांटे उगने लगे। एक दिन वही कांटा रानी के पैर में चुभ गया और वह बड़ी उसे पीड़ा हुई। रानी चिल्लाते हुए राजा के पास गई। राजा ने तुरंत पेड़ को बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ पे फिर से मोती लगने लगे। अब बुढ़िया उन मोतियों को प्रभु का प्रसाद मानकर सभी में बांटती रही। इस प्रकार भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा दिखाई। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलित मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण का जन्म समंदर मंथन से जुड़ी घटनाओं से हुआ। जब अमृत को पीकर देवता राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में देवताओं को पराजित करने लगे तो राक्षस चिंतित हो गए कि उनके कुल का नाश हो जाएगा और उनके साम्राज्य का अंत निश्चित होगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच से इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसी शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के साथ पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। फिर क्या था, कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने पाताल लोक में पृथ्वी पर निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुँचते पहुँचते कैकसी का काफ़ी समय लग गया। इस कारण वह शाम को जब 2 वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम में पहुँची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा का चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, इसीलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शकल भी राक्षसों जैसी होगी। लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी यह तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इस तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण तथा पुत्री शूर्पणखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यंत अहंकारी और दुराचारी था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छलपूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले आया। सीता जी को रावण ने अपने मन महल के बगीचे अशोक वाटिका में रखा। वहाँ वह बार बार अपनी पत्नी बनाने के लिए उसे कहता, लेकिन सीता ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर तब श्री राम को सीता जी के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी, सुग्रीव जी
जैसे मित्र भी मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी यह ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना समुंदर पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुंदर पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची। वहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लिया। कुंभकर्ण को एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वह अपनी विशाल काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों से मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाथ, जो अत्यंत मायावी था और देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अतंत उसकी छलपूर्वक चालों को विफल कर उसे मार गिराया। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियाँ थीं। उसके 10 सिर और उसकी भुजाएं लंबी थी, जो उसे अजय बनाती थी। श्री राम जी और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों के प्रयोग करता रहा, लेकिन राम उसके हर प्रहार को विफल कर रहे थे। रावण के पास अमृत का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कलश को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि का प्रहार कर दिया। उसके इस अमृत कलश के नष्ट होने से इसी प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और लंका पर श्री राम की विजय हुई। तब राम ने रावण को विधिवत अंतिम दर्शन करवाया, जिससे उसने यह संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया। रावण का दहन हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत रास्ते पर चलता है, तो उसे अत्यंत उसका पतन निश्चित ही है। श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और हर वर्ष यह दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब एक बहुत सुंदर सी कथा सुनेंगे, जिसे सुनने से आप जरूर भाव विभोर हो जाएंगे। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, नन्हे सुकुमार और कोमल से श्री राम थे। जब कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर को उनके अवतरण की खबर पता चली, तब वे श्री राम के स्वरूप के दर्शन करने के लिए अत्यंत ललायित हो उठे थे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। तभी शिवजी ने माता पार्वती से कहा, देवी,
आज मैं आपको अपनी चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तब माता पार्वती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ था और कहने लगी, बताओ प्रभु, इस बारे में आपको तो सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भी चोरी की। यह बात आज तक तुमसे कभी नहीं बताया। जब भगवान बाल रूप में अयोध्या नगरी में प्रकट हुए थे, तब मैं और काकभूषणी मनुष्य का रूप धारण कर उनके दर्शन करने गए थे। मैंने मदारी का वेश बनाया और काकभूषणी जी जम्बूरा बने। हम दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ के महल पहुँचे। उस समय रामलला पालने में सो रहे थे। मेरे डमरू की ध्वनि से उनकी निंद्रा टूटी और मेरी लीलाओं को समझ गए। प्रभु श्री राम ने विनोद करने के लिए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर माता कौशल्या ने सैनिकों को आदेश दिया और हमें महल से भगवा दिया। रात हो गई, पर हम दर्शन के लिए तड़पते रहे। सरयू तट पर बैठे काकभूषणी ने पूछा, अब क्या करें महादेव जी? महादेव जी बोले, कल देखेंगे। अगला दिन हुआ तो मैंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और काकभूषणी को मेरे चेले को बना लिया। हम दशरथ महल में पहुँचे और भविष्य बताने लगे। तभी एक दासी अपने बच्चे के साथ आई। मैंने उसके बच्चे का सटीक भविष्य बताया और दक्षिणा में केवल यही मांगा कि हमें महल में प्रवेश दिला दे। दासी ने जाकर माता कौशल्या से खूब मेरी प्रशंसा की। कौशल्या जी ने मुझे महल में बुलाया, चरण स्पर्श किया, आरती उतारी, भोजन कराया और चारों राजकुमारों को मेरे चरण छुआए। जैसे ही मैंने रामलला को देखा, मैं समाधि में लीन हो गया। मेरी सांसें रुक गई, नेत्र पलक झपकना भूल गए। कौशल्या जी भयभीत हो गई। तब शिशु रूप राम ने जोर जोर से रोकर स्थिति संभाली ताकि माता को उनके वास्तविक रूप का पता न चले। कौशल्या जी बोली, ज्योतिषी महाराज, मेरे लल्ला का भविष्य देखिए, वह भूखा है। शिवजी की समाधि से बाहर आए, किसी प्रकार भविष्य बताकर विदा हुए। यह कथा सुनकर शिवजी ने माता पार्वती से कहा, देखो, मैंने चोरी से दर्शन किए। पार्वती मुस्कुराई और शिवजी से पूछा, देवी, आप नाराज तो नहीं हुई? पार्वती ने उत्तर दिया, नाथ, यदि दासी न हो आती तो क्या आप दर्शन कर पाते? क्या आपने उस दासी को पहचाना नहीं? तब शिवजी ने देखा और सारा रहस्य जान लिया। वास्तव में वह दासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती ही थी, जिन्होंने दासी का रूप लेकर पहले ही महल में प्रवेश किया था। इस प्रकार भगवान शिव की रामलला के दर्शन की मनोकामना पूर्ण हुई थी। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रभु के दर्शन और भक्ति का मार्ग बहुत सरल नहीं होता, परंतु यदि